Good morning to all of you students. Today I am going to teach you next topic, arguments against democracy. ये टॉपिक चलेगी और ये कुछ स्टूडेंट जो है अभी कन्फ्यूजन में हमको लग रहा है, ये कन्फ्यूजन में है कि कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा चैप्टर ये है। मैंने पहले ही बताया था कि ये चैप्टर आपका व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, ये जो चैप्टर होगा उसको आप देखिए। व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी ये लिखा हुआ है इसमें, इस चैप्टर को देखिए आप। और टॉपिक हम आपका उसमें से निकाल, मतलब कहने की ये कि पूरे बुक से हम मेन टॉपिक आपको मेन पॉइंट बता रहे हैं। उसमें देखेंगे तो ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, वो सब मिलेगा उसमें। जो यहाँ ये जो हम ये बता रहे हैं इसी चीज़ को आप लिख लीजिए, इसी से क्वेश्चन तैयार करिए, बाद देखिए वही चीज़ मिलेगा आपको। बहुत परेशान ना होइए कि बुक में कहाँ ढूंढिए कहाँ पर है, ठीक है। वो जो हम बीच से मेन पॉइंट लेकर तब बता रहे हैं जो पूरा कवर करेगा, इस तरह हम मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जितना बता रहा हूँ बस वही नोट करते चलिए, उसी में कुछ क्वेश्चन बनाइए। अभी हमने बोला है ना कि अंतिम हम आपको क्वेश्चन दे देंगे पूरा, ठीक है, तब आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये अब ये जितना भी ये डेमोक्रेसी होती है हमने पहले ही बता दिया है। जैसे इंडिया है डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक ना। तो मतलब अब ये है ना कि डेमोक्रेटिक है ये, इसको देखिए ध्यान ये दीजिए यहाँ पर कि आपका जो ये मेन पॉइंट है इसमें देखिए कि आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, अर्थात डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आर्गूमेंट तर्क, अर्थात डेमोक्रेसी की यहाँ पर कमियाँ, कि डेमोक्रेसी में भी कुछ कमियाँ होती हैं, ठीक है। अर्थात इसकी डीमेरिट, उसको बोलते हैं डीमेरिट, कमियाँ, ठीक है। तो ये इसके भी मतलब कि डेमोक्रेसी है, इसकी कुछ कमियाँ भी हैं, ठीक है भाई। कुल मिलाकर 90% सही है, 10% में कमी तो है ही ना, कुछ न कुछ, तो इस तरह से है। अब यहाँ देखिए क्या है इसमें कमियाँ में क्या है, मान लो आपसे क्वेश्चन बन सकता है ना, यही क्वेश्चन लॉन्ग में बन जाएगा कि व्हाट आर द डीमेरिट्स। अब यह लिख दिया कि मेंशन अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा लॉन्ग में। अब यहाँ देखिए कि कमियाँ क्या क्या है, इसको बात ध्यान दीजिए कि पहला पॉइंट ये है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है। लीडर्स कीप चेंजिंग, आपके सामने वो पॉइंट है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, अर्थात जो लीडर्स हैं ये क्या रहे डेमोक्रेसी में ये लीडर्स बदलते रहते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं। जैसे वो कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में वो परिवर्तन करते रहते हैं, अर्थात जैसे एक पार्टी दूसरे पार्टी में चले जाना, ठीक है, इस तरह करते रहते हैं। एक जगह नहीं रहते हैं कि एक जगह हम रहें और उसी सिद्धांत पर चलें। दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, इससे क्या होता है, दिस लीड्स टू मतलब होता है का कारण बनना, इसको भी आप ध्यान रख लीजिए। जहाँ आप समझ में वीडियो पॉज करके आप उसको लिख सकते हैं उसका हिंदी, जैसे लीड्स टू मतलब आपके सामने वो शब्द है, लीड्स टू मतलब का कारण बनना। तो दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, मतलब अस्थाई, ठीक है, अस्थायित्व। तो ये अस्थायित्व का कारण बनता है, अर्थात जब एक सरकार बनती है, पार्टी की किसी पार्टी सरकार बनती है, वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में लोग चले जाते हैं, तो दूसरी सरकार जो है अस्थायी, वो सरकार माइनॉरिटी में आ जाती है, सरकार गिर जाती है, तो अस्थायित्व रहता है, अस्थायी नहीं चल पाती कि कोई अस्थायी चले, बीच में ही गवर्नमेंट गिर गई जो है, इस तरह का ये डेमोक्रेसी में होता है। भाई कई पार्टियाँ मिल करके सरकार बनाई, दूसरी एक पार्टी के लोग दूसरे पार्टी में चले गए, तो ये दिक्कत होता है यहाँ पर। तो इसलिए कहा गया पहला पॉइंट कि ये कमी है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, स्वतंत्र हैं डेमोक्रेसी में, एक दूसरे पार्टियों में चले जाते हैं, इसलिए सरकार गिर जाती है, अस्थाई नहीं रहती है, तो ठीक है ना, ये चीज़ इनस्टेबिलिटी, अस्थायित्व आ जाता है, इसलिए ठीक है। इसलिए लिखा है दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, इसलिए अस्थायित्व का कारण बनती है, ठीक ना, ये चीज़ है। तो क्यों बनती है अस्थायित्व का कारण, इंस्टेबिलिटी का क्या रीजन है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, ये चीज़ है। दूसरा पॉइंट इसमें देखिए, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। अब देखिए एक कमी ये है डेमोक्रेसी की कि डेमोक्रेसी जो है इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, ये पॉलिटिकल कंपटीशन
पर आधारित होती है, ठीक है ना। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट, डेमोक्रेसी सब कुछ पॉलिटिकल कंपटीशन पर आधारित होता है, एंड पावर प्ले, और पावर प्ले मतलब पावर पर आधारित होता है, लोग अपने पावर का इस्तेमाल करके काम करते हैं, ठीक है इस पे। तो इसलिए क्या है कि देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी, अर्थात मोरालिटी मतलब नैतिकता, अर्थात गलत और सही के विचार का कोई जो है स्कोप नहीं है। यहाँ वो लोग गलत सही नहीं देखते, अपना बस काम देखते हैं कि हम ये ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। अगर हम पोलिंग बूथ पर जबरन किसी से वोट डलवा रहे हैं अपने फेवर में तो ये गलत है कि सही है, इसकी उसको नहीं सोचते हैं, इसके विषय में सोचते नहीं हैं, इसको नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया कि देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी, मोरालिटी अर्थात सही गलत के आइडिया का कोई स्कोप ही नहीं है, अर्थात कोई इसको मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है ना, ये चीज़ है। अगली ये एक कमी, ये दूसरी कमी हो गई। तीसरी कमी क्या है, यहाँ देखिए सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी। अब यहाँ देखिए सो मेनी पीपल हैव टू कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। यहाँ देखिए कि सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी, अर्थात वहाँ कोई भी डिसीजन लेने से पहले, जैसे मान चलिए कि डेमोक्रेसी में कोई डिसीजन लेना है कि हाँ ये निर्णय होना है, तो उस निर्णय पर बहुत कंसल्ट करना पड़ता है, पार्टियों को बुलाना पड़ता है अपने पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, हाँ अर्थात मतलब कि इन द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट के में मेंबर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तब वहाँ उस पर डिबेट होता है, ठीक ना, डिबेट होता है तब जाकर डिसीजन बनता है। तो इसलिए क्या हुआ, दैट इट लीड्स टू डिलेज, इसलिए ये कारण बन जाती है किसका, देरी का कारण बनती है, कोई डिसीजन आने में बहुत देर हो जाता है, तो ये भी एक कमी है, बहुत देर होता है डिसीजन आने में, ठीक ना, तो ये भी एक कमी हो गई। उसके बाद चौथा नंबर देखिए, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो, ठीक है, इलेक्टेड लीडर जो इलेक्टेड लीडर मतलब जो चुने हुए हैं, ठीक है, जो जीत गए हैं इलेक्शन को, तो इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, अर्थात ये जो इलेक्टेड लोग होते हैं ना, डू नॉट नो नहीं जानते हैं, द बेस्ट इंटरेस्ट मतलब सर्वोत्तम हित, सबसे बड़ा हित किसका, ऑफ द पीपल, जनता के हित को, जनता के सबसे बड़े हित की, जनता का किसमें सबसे बड़ी भलाई है उसको वो नहीं जानते हैं, ठीक है। तो जब नहीं जानते तो ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ कि इट लीड्स टू बैड डिसीजंस, जब जनता का हित नहीं जानते कि जनता का हित किस डिसीजन में है, वो जान ही नहीं पाते हैं अच्छे से, पूरी तरह उनको जानकारी नहीं होती है, इसलिए इट लीड्स टू बैड डिसीजन, इसलिए ये डेमोक्रेसी जो है बैड डिसीजन का कारण बन जाती है। लीड्स टू मतलब का कारण बनना, हमने बताया भी अभी आपको कि लीड्स टू का मतलब होता है का कारण बनना, ठीक है। यहाँ पे हम मीनिंग भी बताते थे, इंटरेस्ट जैसे आ गया, इंटरेस्ट मतलब ब्याज नहीं, यहाँ पर इंटरेस्ट मतलब हित, ठीक है, इंटरेस्ट जो आया है ये वर्ड, इसका मतलब होता है हित, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए अगला पॉइंट इसमें यह है कि डेमोक्रेसी लीड्स टू, देखिए बार बार लीड्स टू आ रहा है, तो लीड्स टू का मतलब होता है का कारण बनना, और लीड्स आ गया एस लगा हुआ है तो का कारण बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज हुआ है। तो डेमोक्रेसी लीड्स टू कंपटीशन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। अब यहाँ देखिए डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, अब ये जो है करप्शन का कारण बनती है डेमोक्रेसी। अब सोचिए डेमोक्रेसी ये जो है, डेमोक्रेसी अपने इंडिया में है, ये कैसे करप्शन का कारण बन रही है डेमोक्रेसी, ठीक है। ये देखिए क्योंकि डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर का कारण बनती है, ये डेमोक्रेसी जो है करप्शन मतलब भ्रष्टाचार, ठीक है, करप्शन मतलब भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार का कारण बनती है फॉर, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, क्योंकि ये इलेक्टोरल कंपटीशन पर आधारित है, ये इलेक्टोरल कंपटीशन पर आधारित है, अर्थात लोग जो है जैसे चुनाव लड़ते हैं ना, जो चुनाव लड़ते हैं कई कैंडिडेट चुनाव आते हैं, तो इसी को कहा जाता है इलेक्टोरल कंपटीशन। कंपटीशन होता है, वो सोचता है मैं जीतूँ, वो सोचता है मैं जीतूँ, वो सोचता है मैं जीतूँ, सब लोग जीतने की होड़ होती है, जिसमें सोचो लोग उस वहाँ पर जो है ना थोड़ा सा डर्टी ट्रिक भी यूज कर लेते हैं जीतने के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स क्या करते हैं, यूज टू डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन, अर्थात इलेक्शन को जीतने के लिए वो डर्टी ट्रिक भी यूज कर लेते हैं, पैसे वगैरह बांट देते हैं,
पोलिंग बूथ पर जा करके वहाँ बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब कर लेते हैं, ये सब कर कोशिश करते हैं करने के लिए। तो ये भी एक कमी है कि डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, करप्शन का कारण बनती है। क्यों करप्शन कारण बनती है? क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, क्योंकि ये इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन पर है। भाई कंपटीशन है, सारे लोग चाहते हैं, जितने कैंडिडेट एक चुनाव क्षेत्र में उतरे हैं, अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग चाहते हैं कि हम जीते, वो चाहता है हम जीते, तो वो जो है इस जीत के होड़ में गलत जो है इस्तेमाल करते हैं, तो गलत तरीका अपना लेते हैं। ये भी डेमोक्रेसी में होती है, तो ये भी एक डेमोक्रेसी की कमी हो गई। फिर ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट देखिए, ये छठा वाला पॉइंट इसमें कि ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। ऑर्डिनरी पीपल जो ऑर्डिनरी पीपल है, सामान्य लोग जो होते हैं, आम लोग जो होते हैं, ऑर्डिनरी लोग जो होते हैं, साधारण लोग, जो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं या नहीं पढ़े लिखे होते हैं, तो इनके क्या है, ये जो है ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो कि व्हाट इज गुड फॉर देम, उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या अच्छा, वो न समझ ही नहीं पाते हैं। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, इसलिए वो जो है कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये क्या सही है क्या गलत है, जो कह दिया, तो कोई लोग कह दिया इसलिए ठीक है तो वही मान लिया, फिर दूसरा कहा अरे नहीं ठीक, वो गलत बता रहे हैं, ये नहीं ठीक, इस तरह से, तो वो वही मान लिया। या कुछ लोग ऐसे तो समझ नहीं पाते हैं हर चीज़, ऑर्डिनरी लोग, ठीक ना, किसमें ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं समझ पाते हैं, तो उनको जो है किसी प्रकार का कोई समझाया नहीं जाता, अच्छी बातें नहीं समझ पाते हैं, तो ऑर्डिनरी लोग इसमें उनको समझ नहीं आता है कोई चीज़, ठीक, कि किधर वोटिंग का, ये वोटिंग इधर करना अच्छा है, किधर करना अच्छा है, ये चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक रीज़न है डेमोक्रेसी की, एक कमी ये भी है ना। तो उसके बाद फिर देखिए अगला पॉइंट इसमें कि डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रिक्वेंट चेंजेज इन लीडरशिप। अब यहाँ देखिए कि डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रिक्वेंट चेंजेज इन लीडरशिप। डेमोक्रेसी का लीडरशिप मतलब नेतृत्व में, लीडरशिप मतलब नेतृत्व में क्या होता है कि फ्रिक्वेंट चेंजेज बार बार परिवर्तन, ठीक है। फ्रिक्वेंट मीन्स हियर कि बार बार, मेनी टाइम्स परिवर्तन होता है। डेमोक्रेसी लीड्स टू, डेमोक्रेसी कारण बनती है किसका? फ्रिक्वेंट चेंजेज, बार बार परिवर्तन का कारण इन लीडरशिप, नेतृत्व में। नेतृत्व मतलब कि लीडरशिप मतलब कि जो देश की या राज्य की या पार्टी की अगुवाई कर रहा है, उसमें भी परिवर्तन होता रहता है, ठीक ना, उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। समटाइम दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजंस, कभी कभी ये बिग डिसीजन लेने में बहुत पीछे हो जाता है। सेट बैक मतलब पीछे होना, पिछड़ना, ठीक है, उसको भी आप मीनिंग लिख सकते हो। ये सेट बैक मतलब पीछे होना, पिछड़ना, कभी कभी ये डिसीजन लेने में बहुत पीछे हो जाती है, क्योंकि लीडरशिप ही परिवर्तित हो रहा है, अध्यक्ष ही बार बार बदल रहा है, जब अध्यक्ष आए तब मीटिंग हो, तब जो है डिसीजन कोई लिया जाए, तो मालूम पड़ा कि वो डिसीजन लेने में ही उनको बहुत पीछे हो गए, है ना। एंड इफेक्ट द गवर्नमेंट्स इफिशियंसी, और इस प्रकार जब डिसीजन नहीं ले पाते हैं, समय चला जा रहा है, डिसीजन हो ही नहीं पा रहा है, तो इससे क्या हो जाता है? इफेक्ट द गवर्नमेंट्स इफिशियंसी, इससे सरकार की कार्यक्षमता क्या होती है? प्रभावित होती है। कार्यक्षमता अर्थात वो कार्य नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ये डेमोक्रेसी में होता है। तो ये सब सारी चीज़ें डेमोक्रेसी की कमियां हो गई। इसमें एक बहुत बड़ा आपको क्वेश्चन भी बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन ये बन जाएगा कि व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द डेमोक्रेसी। ऐसा ड्रॉबैक मैंने कमियाँ, ये ड्रॉबैक है, जो आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी है ये ड्रॉबैक है, कमियाँ हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी की ये कमियाँ। अब इसमें 7 पॉइंट्स है, 5 पॉइंट तैयार कर लिया, 5 नंबर को हो गया। इसमें से कोई जो आपको पसंद लगा 5 पॉइंट तैयार करो, जानते तो रहो ना हाँ क्या क्या होता है, बस बहुत इजी पॉइंट में ये है ना, ये चीज़ है। उसको आप लोग बनाइए, बना नहीं रहे हो, कोई हमारे पास भेज भी नहीं रहे हो कि हाँ कोई भेजो तो हम उसको चेक करें, हाँ कुछ लोग भेज रहे हो, हमारे पास भी भेज सकते हो, अपने पास भी बना कर रखो, ठीक है ना, ये चीज़ करना है। तो फिर आगे जो पॉइंट है थोड़ा थोड़ा चलते रहे, जो हम पढ़ा रहे हैं इसी को देखते रहिए, बुक में मत मिलाए कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। कुछ लोग परेशान हो जा रहे हैं, कुछ लोग मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं है, जो हम पढ़ा रहे इस पर ही फोकस करिए ना पूरी तरह से, ठीक है। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।